नमस्कार, जोहार आप सभी साथियों का एक बार फिर से स्वागत है हमारे चैनल पीसीएस फाउंडेशन में। चलिए आज कंप्यूटर के क्लास को देखते हैं और इसमें देखते हैं क्या खास है। आज क्लास नंबर तीसरा है और हमने पिछले 2 क्लास के माध्यम से बहुत सारे प्रश्न करवाए हैं, जाके आप देख सकते हैं। क्योंकि सीजन में इसका जो होगा ना, इसका 20 प्रश्न का योगदान होगा, यानी कि 60 नंबर। कितना नंबर का? तो 60 नंबर का योगदान होगा, ठीक है। अब चलिए, यानी अगर किन्हीं को यह पीडीएफ चाहिए तो पीडीएफ प्राप्त करने के लिए हमारा टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करके यह पीडीएफ प्राप्त कर सकते हैं, बिल्कुल फ्री तरीका में। चलिए, आज का पहला सवाल आपके सामने ये रहा कि कंप्यूटरों के संदर्भ में सॉफ्टवेयर का अर्थ है। बताइए, को- कंप्यूटरों के संदर्भ में जो सॉफ्टवेयर है, सॉफ्टवेयर सॉफ्टवेयर का क्या अर्थ है? बताइए। फ्लॉपी डिस्क, कंप्यूटर प्रोग्राम, कंप्यूटर सर्किट, या क्या ह्यूमन ब्रेन? क्या है ये जो है ना, सॉफ्टवेयर कंप्यूटर प्रोग्राम्स है। चलिए इसके बारे में जानते हैं। कंप्यूटर प्रोग्राम्स है सॉफ्टवेयर प्रोग्रामों, नियमों और क्रियाओं का वह समूह है जो कंप्यूटर को यह बताता है कि क्या और कैसे करना है। ठीक है, क्या और कैसे करना है। सॉफ्टवेयर कंप्यूटर का वह भाग है जिसे हम छू नहीं सकते। साधारणतः प्रोग्राम, एप्लीकेशन और सॉफ्टवेयर एक ही चीज को इंगित करता है। क्या करता है? एक ही चीज को यह इंगित करता है। अगला सवाल, कंप्यूटर को प्रयोग करने का लाभ है। कंप्यूटर को प्रयोग करने का लाभ है। क्या लाभ है? यह लाभ है आपका कि कंप्यूटर जो है ना, बहुत तेजी से होते हैं और इनमें विशाल मात्रा में डाटा स्टोर किया जा सकता है। यानी कि ये जो है ना, ऑप्शन बिल्कुल सही है कि कंप्यूटर बहुत तेज होते हैं और इनमें विशाल मात्रा में डाटा स्टोर किया जा सकता है। बाकी जो ऑप्शन देखो दिया हुआ है ना, और कंप्यूटर तब भी सही आउटपुट देते थे और अब इन गलत देते, ये गलत है। ये ऑप्शन जो है ना, फर्स्ट वाला ऑप्शन सटीक बैठ गया। यानी कि जो है ना, ये ऑप्शन सही हो जाएगा। कंप्यूटर में विशाल मात्रा में डाटा स्टोर किया जाता है। में प्रयोग शैक्षणिक संस्थानों में, कार्यालयों में, घरों में, दुकानों में, बैंकों में बहुतायत रूप से किया जा रहा है, क्योंकि इसके प्रयोग से कार्यों को आसानी से एवं कम समय में किया जा सकता है। चलिए अगला सवाल। अगला सवाल बोलता है कि कार में लगा हुआ गति मापक यंत्र निरूपित करता है। बताइए, जो कार में गति जो मापता है ना, तो गति मापक यंत्र क्या निरूपित करता है? क्या निरूपित करता है? ये किस चीज का जो गति को मापता है कि कितना स्पीड चल रहा है, वो गति को निरूपित करता है किस चीज का? एनालॉग कंप्यूटर, डिजिटल कंप्यूटर, हाइब्रिड कंप्यूटर, या इनमें से कोई नहीं? तो क्या ये जो लगा हुआ गति मापक यंत्र, ये एनालॉग कंप्यूटर क्या है? एनालॉग कंप्यूटर। देखिए इसके बारे में देखिए थोड़ा सा कि कारों में लगा हुआ गति मापक यंत्र एनालॉग कंप्यूटर के उदाहरण है। एनालॉग कंप्यूटरों में विद्युत रे एनालॉग के रूप में प्रयोग किया जाता है, इसकी गति धीमी होते हैं। क्या बोलता है? एनालॉग कंप्यूटरों में विद्युत रे, क्या है? विद्युत रे एनालॉग के रूप में प्रयोग किया जाता है और इसकी गति धीमी होती है। चलिए अगला सवाल। अगला सवाल है कि एक प्रकाश संवेदनशील उपकरण है जो ड्राइंग मुद्रित पाठ को डिजिटल रूप में परिवर्तित करता है। क्या है? ए लाइट सेंसिटिव डिवाइस दैट कन्वर्ट्स ड्राइंग प्रिंटेड टेक्स्ट इनटू डिजिटल फॉर्म इज। एक प्रकाश संवेदनशील उपकरण जो ड्राइंग मुद्रित पाठ को डिजिटल रूप में परिवर्तित करता है। क्या? क्या कीबोर्ड, प्रिंटर और माउस, स्कैनर? क्या हो जाएगा ये? बताइए। ये जो है ना, स्कैनर जो है, ये क्या करता है? ये ड्राइंग या मुद्रित पाठ को या डिजिटल रूप में परिवर्तित करता है। कौन? स्कैनर। यही चीज यहाँ पर लिखा हुआ है। देखिए, स्कैनर एक जो है ना, इनपुट डिवाइस है। इसका उपयोग टेक्स्ट या चित्र को डिजिटल रूप में परिवर्तित करने के लिए किया जाता है। अगला सवाल, 1 गीगाबाइट कितने बराबर होता है? 1 गीगा जो बाइट होता है ना, किसके बराबर होता है? गीगाबाइट, ना कि मेगाबाइट। गीगा बाइट, जीबी। 1 जीबी किसके बराबर होता है? बताइए। 1 जीबी जो होता है, 1024 मेगाबाइट के बराबर होता है। 1 गीगाबाइट बराबर 1024 मेगाबाइट। चलिए इसके बारे में देखिए और विस्तार जानेंगे कि किलोबाइट, मेगाबाइट, गीगाबाइट, टेराबाइट आरोही क्रम में व्यवस्थित है, अतः यह विकल्प सही है। ठीक है, ये 1024 बिट्स बराबर होता है 1 किलोबाइट, ठीक है। और 1024 किलोबाइट बराबर होता है 1 मेगाबाइट।
और एक 1024 मेगाबाइट बराबर होता है 1 गीगाबाइट, और 1024 गीगाबाइट बराबर होता है 1 टेराबाइट। देखिए ऊपर से छोटा, फिर बड़ा, फिर बड़ा, फिर बड़ा, इस तरह का बटा गया है, ठीक है। 1024 बाइट मतलब 1 किलोबाइट, and एक एक किलोबाइट, ठीक है, 1 केबी का होता है किलोबाइट। और 1024 किलोबाइट बराबर 1 मेगाबाइट, 1 एमबी का होता है, एमबी बोलते हैं ना। फिर ये हो गया जीबी, ये हो गया टीबी, ये होता है। चलिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट वैलिड रिलेशनल ऑपरेशन, निम्नलिखित में से कौन सा एक मान्य रिलेशनल ऑपरेशन नहीं है? तो ये क्या है? कार्टेशियन प्रोडक्ट, इंटरसेक्शन, यूनियन या डिलीट। मान्य रिलेशन नहीं है, नया क्वेश्चन लग रहा होगा देखने में। तो देखिए इसके बारे में सब जानेंगे अभी, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सा एक मान्य रिलेशनल ऑपरेशनल नहीं है, ऑपरेशन नहीं है? तो कौन सा? ये जो है ना भाई साहब, ये आपका डिलीट, डिलीट जो है ये मान्य रिलेशनल ऑपरेशन नहीं है, ठीक है। किसकी हो? दो टेबल के बीच रिलेशनल निकालने के लिए हम ह्यूमन इंटरसेक्शन कार्टेशियन प्रोडक्ट प्रक्रिया का प्रयोग जो है आरडीएमबीएस में करते हैं, जबकि डीएमएल में किसी भी डेटा को रीड करने की प्रक्रिया के विषय में जानकारी प्राप्त करता है, ठीक है। अगला सवाल है कि व्हाट इज द नेटवर्क बाइट ऑर्डर यूज टू टीसीपी आईपी, टीसीपी आईपी में प्रयुक्त नेटवर्क बाइट ऑर्डर क्या होता है? जो टीसीपी आईपी में प्रयुक्त नेटवर्क जो होता है बाइट ऑर्डर क्या होता है? तो क्या होता है? ये जो होता है ना भाई साहब, ये क्या होता है? ये होता है आपका बिग इंडियन, बिग इंडियन, बिग इंडियन होता है, बिग इंडियन, याद रखिएगा। क्या होता है? बिग इंडियन। इसके बारे में जानिए। किसी दिए नेटवर्क में नेटवर्क एड्रेस सभी को एक सुसंगत एड्रेसिंग कन्वेंशन का पालन करना चाहिए। नेटवर्क बाइट जो है ऑर्डर के रूप में जाना जाने वाला यह एक सम्मेलन नेटवर्क एड्रेस के बीट ऑर्डर को परिभाषित करता है, क्योंकि नेटवर्क से गुजरते हैं, क्योंकि क्या करते हैं? नेटवर्क से गुजरते हैं, यानी टीसीपी आईपी मानक नेटवर्क बाइट ऑर्डर बिग एंडियन है। क्या है? बिग एंडियन है। अगला सवाल, संचार नेटवर्क जिसका प्रयोग बड़ी संस्थाओं द्वारा प्रादेशिक, राष्ट्रीय और वैश्विक क्षेत्र में किया जाता है, क्या कहलाता है? संचार नेटवर्क जिसका प्रयोग जो है बड़ी संस्थाओं द्वारा प्रादेशिक, राष्ट्रीय और वैश्विक क्षेत्र में किया जाता है, वो क्या कहलाता है? तो क्या कहलाता है? ये जो है ना बड़ी संस्थाओं में क्या जाना जाता है, ये आप देखे होंगे, हम लोग बोलते हैं वाइड एरिया नेटवर्क। वाइड एरिया मतलब बड़ी संस्थाओं द्वारा प्रादेशिक, राष्ट्रीय और वैश्विक क्षेत्र में किया जाता है। कौन? वाइड एरिया नेटवर्क। डब्ल्यू मतलब वाइड एरिया नेटवर्क वह डिजिटल संचार प्रणाली होती है जो विभिन्न साइटों, कंप्यूटर स्थापनाओं तथा यूजर टर्मिनलों को आंतरिक रूप से क्या करती है? जोड़ती है। इस प्रकार का नेटवर्क देश स्तर पर, विश्व स्तर पर तथा राष्ट्रीय और वैश्विक क्षेत्र पर संचालन के लिए विकसित किया गया है। क्या किया गया? संचालन के लिए विकसित किया गया है। ए मॉडेम इज कनेक्टेड टू ए मॉडेम इज कनेक्टेड टू ए मॉडेम से जुड़ा होता है। क्या जुड़ा होता है बताइए? एक जो मॉडेम से जुड़ा होता है ना, ऑप्शन से देख के बता सकते हैं कि क्या माउस होगा, मदरबोर्ड होगा, फोन लाइन या मॉनिटर, क्या जुड़ा होता है? ये जो ना, ये फोन लाइन जुड़ा होता है। क्या होता है? ये फोन लाइन इससे जुड़ा होता है मॉडेम। मॉडेम एक डिवाइस है जो कंप्यूटर को डाटा संचालित करने में सक्षम बनाता है। डिजिटल सिग्नलों को एनालॉग सिग्नल में तथा एनालॉग सिग्नलों को डिजिटल सिग्नल में परिवर्तित करता है। यह टेलीफोन के माध्यम से कंप्यूटर से जुड़ा रहता है। मॉडेम जो है मॉड्यूलेटर डिमॉड्यूलेटर का संक्षिप्त नाम है। मॉड्यूलेटर डिमॉड्यूलेटर का संक्षिप्त नाम है। अगला सवाल, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ पीडीएन? व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ पीडीएन? पीडीएन का पूर्ण रूप क्या है? पीडीएम का पीडीएन का पूर्ण रूप क्या है? तो इसको क्या बोलते हैं? पीडीएन को बोलते हैं कि पैकेट डाटा नेटवर्क। क्या बोलते हैं? पैकेट डाटा नेटवर्क। ये क्या है? देखिए, पीडीएन एक नेटवर्क के लिए एक सामान्य विवरण है जो डेटा सेवाएं प्रदान करता है। इस क्या करता है? ये जो पीडीएन है ना, ये डेटा सेवाएं प्रदान करता है। पीडीएन का पूर्ण रूप है पैकेट डाटा नेटवर्क। चलिए आगे बढ़ते हैं। चित्र संदेश निजी इनबॉक्स में कितने दिन रहेगा? जैसे कि आप ईमेल में वीडियो भेजें, ठीक है। तो ईमेल में जब वीडियो भेजें तो कितना दिन तक रहेगा? तो ये कितना दिन तक रहेगा?
ये रहेगा आपका 30 दिन तक रहेगा। कितना? 30 दिन तक रहेगा। इसके बाद क्या होगा, वीडियो ऑटोमेटिक डिलीट हो जाएगा। ठीक है। अगला सवाल, ईमेल के संबंध में पीओपी का अर्थ क्या होता है? ईमेल के संबंध में पीओपी का अर्थ क्या होता है? तो पीओपी का अर्थ क्या होता है पता है आपको? इसका अर्थ होता है पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल। क्या होता है? पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल इसका अर्थ होता है। इसके बारे में जानिए कि पीओपी पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल का संक्षिप्त रूप है या इंटरनेट की दुनिया में सबसे अधिक प्रयोग होने वाला है। ये ईमेल सर्वर से ईमेल रिट्राइव रिट्राइव करने के लिए उपयोग की जाता है, और जिसका अपग्रेड वर्जन जो है पीओपी 3 यानी पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल वर्जन 3 है। फिर से सुनिए कि पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल का संक्षिप्त रूप है या इंटरनेट की दुनिया में सबसे अधिक उपयोग होने वाला है। यह ईमेल सर्वर ईमेल रिट्राइव करने के लिए उपयोग किया जाता है। इसका अपग्रेडेड जो वर्जन अभी है ना, पीओपी 3 यानी पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल वर्जन 3 है। अगला सवाल है कि व्हाट इज यूआरएल? यूआरएल देखे हैं कैसा होता है? ये देखिए, जब गूगल खुलता है ना, तो ऊपर में देखिएगा ये सब जो लिंक बहुत लंबा लंबा खुलता जाता है, HTTP। ये क्या है? यूआरएल है। तो क्या इसमें लग रहा है आपको कौन सा ऑप्शन होगा? यूआरएल एक एड्रेस ऑफ वेब पेज डिस्प्लेड ऑन द इंटरनेट। इंटरनेट पर प्रदर्शित वेब पेज का एड्रेस है। क्या? इंटरनेट पर प्रदर्शित वेब पेज का एड्रेस है। अगर किन्हीं को पीडीएफ चाहिए ना, तो पीसीएस फाउंडेशन टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लिया, ठीक है, वहां पर आपको मिल जाएगा। यूआरएल इंटरनेट पर प्रदर्शित वेब पेज का एड्रेस होता है। यूआरएल का पूर्ण रूप होता है यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर है। यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर है। यूआरएल के 3 भाग होते हैं। कौन? प्रोटोकॉल डिजाइनेशन, होस्ट नेम और एड्रेस, फाइल और रिसोर्स लोकेशन। क्या है? प्रोटोकॉल डिजाइनेशन, होस्ट नेम और एड्रेस, और फाइल और रिसोर्स लोकेशन। अगला सवाल बोल रहा है कि द बिल्ट इन ब्राउजर इन विंडोज 10 इज कॉल्ड। पूछ रहा है कि द बिल्ट इन ब्राउजर विंडोज 10 इज कॉल्ड। विंडोज 10 में निर्मित ब्राउजर कहा जाता है। विंडोज 10 में जो निर्मित होता है ब्राउजर, उसको कहा जाता है क्या? उसको आप क्या कहते हैं पता है आपको? उसको जो है ना, वो माइक्रोसॉफ्ट एड्ज जो बोलते हैं। जो ब्राउजर होता है माइक्रोसॉफ्ट एड्ज, देखिएगा इसमें पीडीएफ भी ओपन होता है, इसमें आप सर्च भी कर सकते हैं। सर्च बार में चलिए, माइक्रोसॉफ्ट एज विंडोज 10 में इस्तेमाल होने वाला ब्राउज़र है। जो माइक्रोसॉफ्ट एज है, माइक्रोसॉफ्ट द्वारा विकसित एक क्रॉस प्लेटफ़ॉर्म वेब ब्राउज़र है। कैसा है? वेब ब्राउज़र। अगला सवाल, इस कमांड का प्रयोग टेक्स्ट या ग्राफिक्स को हटाने के लिए किया जाता है। उसके बाद सूचना को क्लिपबोर्ड पर स्टोर किया जाता है ताकि उसे पेस्ट किया जा सके। क्या किया जा सके? ताकि उसे पेस्ट किया जा सके। क्या करके? उसे क्या कीजिएगा जो पेस्ट किया जा सके, तो उसको क्या कीजिएगा? CTRL प्लस एक्स। तो कंट्रोल एक्स मैंने कट कीजिएगा, तभी तो पेस्ट कीजिएगा। किसी टेक्स्ट या ग्राफिक्स को हटाने के लिए कट कमांड का प्रयोग किया जाता है। कट के बाद सूचना क्लिप बोर्ड में स्टोर हो जाती है, क्या कि उसे कहीं भी पोस्ट किया जा सके। अगला सवाल, डॉक्यूमेंट डॉक्यूमेंट के टेक्स्ट को बाएं और दाएं दोनों हाशियों मार्जिन पर कौन सी जस्टिफिकेशन अलाइन करती है? जैसे डॉक्यूमेंट के टेक्स्ट जो है बाएं और दाएं दोनों हाशियों पर, ठीक है, मार्जिन पर कौन सी जस्टिफिकेशन अलाइन करती है? तो कौन सा? ये कौन है? ये जस्टिफाई। क्या है? जस्टिफाई अलाइन करती है एप्लीकेशन को। ये जस्टिफाई मार्जिन पर क्या है? जस्टिफाई करती है। जस्टिफाई के द्वारा दोनों मार्जिन के साथ टेक्स्ट टेक्स्ट को बाएं से एवं दाएं किनारे पर एडजस्ट करके तथा शब्दों के बीच स्पेसिंग बढ़ाकर एडजस्ट किया जाता है। अथवा पैराग्राफ को सिलेक्ट करके जिसको जस्टिफाई करना है, कीबोर्ड के द्वारा कंट्रोल जे दबाते हैं। क्या है? कीबोर्ड द्वारा कंट्रोल जे दबाइए, वहां पर हो जाएगा। निम्न विकल्पों से डेटा विश्लेषण के लिए उपयुक्त टूल का चयन करें। निम्न विकल्पों में से जो है डेटा विश्लेषण के लिए उपयुक्त टूल का चयन करें। बताइए कौन सा हो जाएगा इसमें सही? एक कौन हो जाएगा?
जो डेटा विश्लेषण करते हैं हम लोग, तो किसमें करते हैं? तो एम एक्स एक्सेल में किया जाता है। किसमें? एक्सेल में किया जाता है। देखिएगा एक सब जितना होता है एक्सेल में डेटा वगैरह को क्या करते हैं, टूल का उसमें डाटा विश्लेषण के लिए चयन करते हैं। एमएस एक्सेल के स्प्रेडशीट है जिसमें मार्कशीट, डेटा एंट्री, कैलकुलेशन से संबंधित कार्य होता है। यह डेटा विश्लेषण के लिए उपयुक्त है। अगला सवाल, हु डेवलप्ड द कंप्यूटर लैंग्वेज कोबोल? कोबोल भाषा को कंप्यूटर भाषा जो कोबोल है का विकास किसने किया था, याद है? कोबोल जो कंप्यूटर का भाषा है का विकास किसने किया था, ये किनके द्वारा किया गया था? ये किया गया था आपका ग्रेस हॉपर के द्वारा किया गया था। ऑप्शन बी जो है, ग्रेस हॉपर के द्वारा कोबोल भाषा का विकसित किया गया था। कोबोल लैंग्वेज विकास के एक अमेरिकी रक्षा विभाग के कर्मचारी जिसका नाम ग्रेस हॉपर है के द्वारा विकास किया गया था। अगला सवाल, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन ऑपरेटिंग सिस्टम? निम्न में से कौन सा एक ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है? तो कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है बताइए? उबुंटू तो है ऑपरेटिंग सिस्टम, एमएस डोस भी है, मिंट भी है, लेकिन जावा ये दूसरा चीज है, ये ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है। जावा एक उच्च स्तरीय प्रोग्रामिंग भाषा है। ऑपरेटिंग सिस्टम एक ऐसा सॉफ्टवेयर होता है जो यूजर एवं कंप्यूटर हार्डवेयर के बीच माध्यम इंटरफेस की भांति यह कार्य करता है। ऑपरेटिंग सिस्टम जिस सिस्टम के प्रकार है एमएस डोस, पाल्म ओएस, लिनक्स, यूनिक्स, उबुंटू, मिंट आदि सब क्या है, ये सब ऑपरेटिंग सिस्टम के उदाहरण है। अगला सवाल, अगर वीडियो अच्छा लगे तो सब्सक्राइब जरूर कर दे चैनल को, ठीक है? हु इज द को फाउंडर ऑफ एप्पल कंप्यूटर? एप्पल के कंप्यूटर के सह संस्थापक कौन है? को फाउंडर ऑफ एप्पल कंप्यूटर, तो एप्पल कंप्यूटर के सह संस्थापक कौन है? तो कौन है बताइए? ये है आपका स्टीव जॉब्स। कौन है को फाउंडर? स्टीव जॉब्स जो है। स्टीव जॉब्स एप्पल कंप्यूटर के संस्थापक थे। वे पहले अमेरिकी बिजनेस टाइकून और आविष्कारक थे। जो वह एप्पल इंक के सह संस्थापक और मुख्य कार्यकारी अधिकारी थे। अगस्त 2011 में इन्होंने क्या किया, इस पद से इस्तीफा दे दिया और इनके साथ स्टीफन ओजनेक, और इसको ओज बोलते हैं, और रोनाल्ड वेन ने मिलकर 1 अप्रैल 1976 को एप्पल की स्थापना में योगदान दिया और सन 2011 में ही उनकी मृत्यु हो गई। बिल गेट्स और पॉल एलन माइक्रोसॉफ्ट के संस्थापक है और चार्ल्स फिलिप कंप्यूटिंग टैबलेट रिकॉर्डिंग कंपनी इकाई जो आईबीएम के है, ये संस्थापक कौन है? आईबीएम संस्थापक जो है चार्ल्स फिलिप कंप्यूटिंग जो है, ये संस्थापक है। चलिए आज के प्रश्नों की संख्या यहीं पे समाप्त होती है। वीडियो अच्छा लगेगा तो सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा और आपसे ही उम्मीद है कि आप करना ना भूलिएगा। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद और सभी को जोहार।